गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाना चाह रहा हूं जिसमें से मेरे विद्यालय की प्रियंका पाल का चयन विद्या ज्ञान में हुआ था। यहाँ पे देखिए स्थानीय विधायक और हमारे वीएसए सर डॉक्टर राकेश सिंह बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं। बच्चों अब मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिन भी बच्चों ने फॉर्म अभी नहीं भरा है तो 22 नवंबर तक डेट है, तो फॉर्म भर के आप बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है हर एक ब्लॉक में, वहां आप जमा करा दीजिए फॉर्म। ठीक है। और आपको पता है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा आपकी जो है 18 दिसंबर को होने जा रही है। और बच्चों बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल पे खुद बच्चों को तैयारी मैंने करवाई थी लास्ट ईयर, उसमें से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, तो उसके भी मैं वीडियोज़ अभी इंटरव्यूज़ वगैरह डालूंगा कि वहाँ पर क्या सुविधाएँ हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आप छुएंगे तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो इसमें आपकी बेहतरीन तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बच्चों आप पता है कि आप कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहे हैं, तो आप दो तरह के फॉर्म भर सकते हैं। एक तो विद्या ज्ञान मैंने बता ही दिया, एक दूसरा है नवोदय विद्यालय। ठीक है, हर एक जनपद में बच्चों नवोदय विद्यालय होता है और 80 सीटें होती हैं। ठीक है, और विद्या ज्ञान की अगर और डिटेल चाहिएगा तो उसकी प्लेलिस्ट में बराबर डालूंगा जब आप इसमें जुड़ेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है, तो प्लेलिस्ट से और वीडियोस देख लीजिएगा। पिछले साल के कई चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं बच्चों। तो नवोदय की भी बच्चों जो तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर वही वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने हल करके बताया हुआ है, तो उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चंस को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं बच्चों, तो आइए आज आगे के क्वेश्चंस को बताऊं। अगर पुराना इसका फर्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिएगा। आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान दीजिएगा केवल दिमागी कसरत वाले सवाल हैं। अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ लिए समझ लिए तो आपका एकदम कंफर्म है कि आपका ये उत्तर सही होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े चित्र इनको देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपके सामने मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। अमित एक चिड़ियाघर में जाता है, वह एक हाथी, ठीक है, देखिए हाथी दिख रहा है, एक जीब्रा, ठीक है, और एक शेर का वजन पता करता है और उन्हें अलग अलग तरीकों से लिखता है जैसा कि नीचे दिखाया गया। अब देखिए दिख रहा है कि शेर और जीब्रा का जो वजन है कुल मिलाकर 350 है। अब ये इन तीनों का वजन जो है वो है 1200 किलो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाथी का वजन कितना होगा। देखिए बहुत आसान है बच्चों। जैसे ये जोड़ की अवधारणा है कि हमने मान लीजिए 2 + 3 को जोड़ा तो कितना आया 5। ठीक है, अब ये 2 और 3 देखिए हमको यहाँ नहीं पता है कि 2 और 3 कितना कितना है, लेकिन 5 देखिए यही चीज़ 350 है, तो ये है 5 दे दिया है। अब हमने क्या किया कि 2 + 1 हाथी का दे दिया, हमको हाथी का नहीं पता है, x हमने मान लिया, और 3 का जो जोड़ है वो अलग से है आपका, मान लीजिए 8 है। ठीक है, 8 है। तो अब हमें पता है बच्चों कि 2 और 3 का जो वजन है, ठीक है, मिला करके कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर 8। ठीक है, अब यही चीज x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को उधर ले जाके हमें माइनस करना होगा। जब भी कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है बच्चों तो माइनस हो जाती है। तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 3। यही चीज आपको यहाँ पर करना है, एकदम आसान सा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, शेर और जीब्रा का वजन लिख देते हैं। मान लीजिए हाथी, ह से हाथी लिख दिया, तो इनका शेर और जीब्रा का वजन कितना है, तो सब जोड़ है, जोड़ का चिन्ह लगा है, तो मैंने कर दिया 350 बराबर 1200। ठीक है, तो हाथी का वजन कितना होगा, बस इसको ले जाके उधर आप माइनस कर दीजिए। 1200 में से 350 को आप घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 850। ठीक है, तो इतना आसान था। तो उत्तर क्या होगा इसका, पहले का 5वें का ए उत्तर है बच्चों। देखिए कितना आसान था। तो इसी तरीके से अभी मैं और सवालों को आपको समझा देता हूं ताकि जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपके अंदर वो डर ना हो कि भाई ये कैसे करेंगे। ये देखिए एकदम अलग सवाल था बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे लग रहा है इस वाले में समझने में आपको। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो आपको। नीचे दिए गए ये पैटर्न को देखें, तो पैटर्न हमें देखना है। जब अगर आप ध्यान से एक बार में देखेंगे तो बच्चों वाकई नहीं पता चलेगा अरे कैसे क्या करना है। यहाँ यदि यही पैटर्न जारी रहता है तो ये डब्बे में, तो ये ग्रे डब्बे में कौन सी संख्या होगी, तो ग्रे देखिए यही वाला, इस डब्बे में कौन सी संख्या होगी ये हमें पता लगाना है। अब हम कैसे जानेंगे भाई, कैसे पता लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे संख्या चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये 4 से शुरू हुआ, 8 आया, 12 आया। ये पैटर्न हमको लेते हुए यहाँ तक आना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यही हमें करना है। तो इसको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, 4 में 4 जोड़िए, 8 में 4 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, बस 4 हमको जोड़ना है। तो यहाँ क्या आएगा? 28। क्लियर है? 28 में आप 4 जोड़िए, कितना आएगा? 32। फिर जोड़िए, कितना आएगा? 36। फिर जोड़िए 40, फिर 44, फिर 48, फिर कितना आएगा? 52, फिर कितना आएगा? 56। अब कितना आएगा? यहाँ पर ग्रे वाले में 4 जोड़ दिए, 60। तो देखिए आसान था, बस ये है कि पहली बार में आप सोचेंगे थोड़ा सा असुविधा होगी, लेकिन जब आप देख लेंगे पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, 6 का बी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इस वाले में नीचे दिखाए गए तार के टुकड़े को देखें, इस तार को मोड़ने से प्राप्त वृत्त इनमें से कौन सा हो सकता है? अब देखिए बच्चों, ये आईडिया का प्रश्न है। ये आपका दिमाग में जो आए कि अगर ये तार लंबा है, आपको पता है कि अगर कोई गोला है, ठीक है, अगर तार कोई ले लिया आपने, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ के यहाँ से खोलते हैं तो ये लंबा होगा, ठीक है। कितना लंबा होगा एक का आइडिया लगा, हाँ भाई ये इतना लंबा लग रहा है, खोलेंगे तो इतना लंबा होगा, इसको खोलेंगे तो इतना लंबा होगा, ठीक है, और इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा होगा इस वाले से, इसको खोलेंगे तो भाई बहुत ही लंबा होगा, इतना लंबा हो सकता है, ठीक है। तो बस हमें यही लगाना, तो जो इस वाले का लग रही आकृति, ये वाली लाइन के बच्चों, तो इसका लग रहा है कि हाँ ये बी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया से इस सवाल को करना है, आपकी तर्क शक्ति जो उस समय सोचे, दिमाग सोचे, उस हिसाब से आप सही उत्तर को हल कर दिए। देखिए किस तरह के एकदम अलग सवाल आते हैं। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भाई एकदम अलग तरह के सवाल इसमें दिमाग वाले आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। मोगली ईंट जैसे दिखाने वाले खिलौने से खेल रहा है। तो ईंट की तरह आकृतियां हैं, इसमें देखिए सांचे बने हुए, देखिए क्लियर ये एग्जाम में भी दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसे ही बच्चों दिखना है। इसमें खाने बने हुए, एक में 4-4 खाने बने हैं, फिर लंबे वाले खाने हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये सजाने वाले से आपने खेला होगा, तो ये दिया हुआ है, उसने नीचे दिखाया गया ढांचा बनाया, तो एक ढांचा बना दिया, देखिए ये ऊपर दिख रहा है, फिर एक ढांचा ऐसे खड़ा किया, फिर दो ढांचा मिला के फिर ऐसे, ऊपर से दिखने पे कैसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसी आकृति को अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, सामने सामने देखेंगे भाई ऐसे ऐसे सजा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे सजा हुआ, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे कैसा दिखेगा, ये आपको अपने दिमाग से सोचना होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए इस वाले को मैं दिखा देना पूरा, थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि पूरा दिखे आपको, ठीक है। अब इस वाले सांचे को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अभी देखिए करूंगा तो दिख जाएगा आपको। ए वाले में देखिए, इसमें वाले में पहले इसमें देखिए, इस वाले में अंतर जो है यहाँ पे देखेंगे 2-2 के बाद गैप है बच्चों ऊपर में, यहाँ इसमें सॉरी 4 के बाद गैप है, 1 2 3 4, तो देखिए 4 के बाद गैप है, 4 के बाद गैप है, 4 के बाद, 4 के बाद, यहाँ देखिए 4 के बाद गैप नहीं है इसमें, तो ये अंतर खा रहा है, ठीक है। और ये भी 4 के बाद गैप है, तो ये तो बी तो ऐसे ही खत्म हो गया कि बी इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जब हम इधर के पैटर्न को देखें तो एक, इसमें देखिए कितने सफ़ेद दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 दिख रहे हैं। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ तो 4 ही हैं, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, ये नहीं होगा, इसमें भी 4 ही हैं, तो पहले हमने काट दिया, तब हमें पता चल गया ए और बी नहीं है। अब आपको जैसे तुक्का ही लगाना हो तो आपको तुक्का सी और डी में लगाना होगा, लेकिन हम तुक्का नहीं लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे हल करेंगे। बच्चों जब भी आप ऊपर से इन आकृतियों को देखेंगे, भले ये झुक रहा है, ऐसे अलग से आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको ऊपर से, अब देखिए इस पे अंतर क्या है, इस वाले में देखिए 2, अब सी और डी की बात करेंगे, इसमें देखिए 6 जो व्हाइट गोले दिख रहे हैं ये लगातार हैं, यहाँ पे क्या है 4 जो ऊपर वाले थे, जो 2 नीचे वाले थे उसमें भी गैप है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे बच्चों तो ये लगातार आपको आकृति बच्चों दिखाई देगी, ना कि गैप दिखाई देगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों सी, ठीक है। आप अनुभव करके अपने घर में ही खिलौनों से करके आप देख सकते हैं कि किस तरह की आकृति दिख रही है। अब ये प्रश्न संख्या 9 को देखें, इसमें क्या है, नीचे एक पैटर्न दिखाया गया है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है। तो अब हम देख रहे हैं एक भाई आकृति एक में क्या है, एक बस सफेद वाला है, एक सफेद है 2 काले हैं, ठीक है, एक सफेद और 2 काले, वैसे यहाँ 3 सफेद और 2 काले,
वैसे ही यहाँ पर 3 सफ़ेद और 4 काले। तो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, सफ़ेद वाला 1 1 है, नहीं बदला, फिर 1 के बाद इसमें 2 प्लस हो गया, 1 के बाद देखिए बदला नहीं, मतलब 0 कर दूं, इसके बाद क्या हुआ 2 प्लस हो गया। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम रहा, 0 प्लस हुआ। तो अगली आकृति में क्या होगा, सफ़ेद वाले में 2 प्लस कीजिए, कितने हो जाएंगे, कुल आपके 3 है तो कितने हो जाएंगे सफ़ेद वाले, 5 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, 5 हो गए। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ कोई भी काला नहीं है। अब काला वाला देखिए, काला यहाँ एक भी नहीं है। दूसरे वाले में काले कितने हैं, 2 हैं। दूसरे वाले में 2 हैं। अब देखिए काले की संख्या यहाँ बढ़ गई, मतलब 2 जुड़ा है, यहाँ कोई भी नहीं जुड़ा, तो यहाँ कितने हो गए, कुल 4 हो गए। तो अगली आकृति में काला कितना होगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि बदलेगा नहीं। ठीक है, तो सफ़ेद कितना है, 5 और ये 4। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि पैटर्न में एक आकृति के सफ़ेद और भूरे वर्गों की संख्या इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है। अब इनमें पूरा हमें गिन के बताना है कि कुल कितनी संख्या हो सकती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने पता कर लिया है कि 5 सफ़ेद आएगा और 4 काला आएगा। ठीक है, तो देखिए सफ़ेद आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना होता है, 13। तो हमें पता चल गया कि 13 सफ़ेद होगा भाई। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया दोनों के दोनों। अब हमें सी और डी में से ही सोचना है कि क्या उत्तर होगा। अब सफ़ेद की बारी है, ठीक है, 13 सफ़ेद हो गया। भूरे की बारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12। तो 12 हमें क्या मिल गए, भूरे मिल गए। तो कंफर्म हो गया कि नहीं, 12 और 13 किस में है, सी में है। तो 9वां का क्या होगा बच्चों, सी। तो इस तरह से आपको समझ के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये बहुत ही बड़ा आपको लगेगा, अजीब सा, कि भाई ये इसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे सोचेंगे। बस मैं बच्चों ये देखिए रट नहीं सकते इन सवालों को, आप इन सवालों को आप केवल समझ के ही हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मनोज के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एक निश्चित तरीके से कोड दिए गए हैं। कुछ प्रश्न पत्रों के कोड यहाँ दिए गए। जब भी आप बच्चों प्रश्न पत्र खोलते हैं, जैसे अभी विद्या ज्ञान का ही दिखाया, तो BC ऐसे करके कुछ लिखा है ना, तो वैसे ही कोड बना रहता है। आप ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ पे कोड किसका किसका बना है। 2006 का देखिए, कक्षा 4 का है, अंग्रेजी के लिए इन्होंने क्या लिखा, ई लिख दिया। 2006 के लिए इन्होंने देखिए 06 लिख दिया, और कक्षा के लिए इन्होंने बीच में 4 लिख दिया। ठीक है, अब आइए एक विज्ञान का देख लें भाई। विज्ञान के इन्होंने साइंस S लिख दिया, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। हिंदी के लिए इन्होंने H लिख दिया, बाकी चीज़ें देखिए वैसे ही हैं। अब कक्षा 5 की बारी है, तो 5 में इन्होंने 5 कर दिया, बाकी विषय और वर्ष का वैसे ही है जैसे मैंने बताया। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछ रहा है सारणी के अनुसार वर्ष 2007 का पूछ रहा है। अब 2007 हो गया, इसका मतलब जो 06 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 07 हो जाएगा। कक्षा 5 के विज्ञान के पेपर का कोड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 05 कक्षा 5 हो गया। अब विज्ञान के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, S। क्या करना है, S। तो सिंपल था, लेकिन ये है कि आप इतने भारी भरकम सवाल देखेंगे तो कंफ्यूज होना, इसलिए इसका उत्तर क्या आ गया, S0507। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये देखिए, एक तो इतना बड़ा प्रश्न, इसको हम समझेंगे भाई क्या है। फिर यहाँ पे देखिए है एकदम 1 सेकंड का 2 सेकंड का है। आपने जहाँ पैटर्न समझा वहाँ इन सवालों को आप मिनटों में हल कर लेंगे। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस तरह के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप यस लिख के जरूर भेजिए, मैं वीडियोस बताऊंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कूल के दोस्तों को भी जोड़िए आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप सभी बच्चे मिल के तैयारी करेंगे, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे मेरे ग्रुप में जो ज्वाइन करेंगे इस परीक्षा को जरूर उत्तीर्ण करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।